my lovely beautiful souls. Star Seed Messenger 777 Tarot Family में आप सभी को बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेल कास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक योर टाइम फ्रेम रीडिंग लेकर आए हैं हम, जिसका टॉपिक भी डिस्कस करेंगे एज वेल एज कैसे आज पाइल सिलेक्ट करना है वो भी डिस्कस करेंगे। पाइल सिलेक्शन अलग तरीके से आज होने वाला है। ओके, तो सबसे पहले टॉपिक को देखने की कोशिश करेंगे। टॉपिक आज कुछ ऐसा रहेगा कि आपके लिए आज कॉस्मिक रियल्म से, एंजेलिक रियल्म से एक टाइम सेंसिटिव मैसेज चैनल होना चाहता है। अब ये कैसा मैसेज है, किस तरीके से ये रीडिंग प्रोसीड करने वाला है, मुझे भी नहीं पता। बस इतना मैंने चैनल किया आप लोगों के लिए कि एक टाइम सेंसिटिव मैसेज आप लोगों के लिए आना चाहता है कॉस्मिक रियल्म से। ओके, सो ये क्या मैसेज है, कैसे मैसेज है, ये हम रीडिंग करेंगे तो ही पता चलेगा कि कैसे रीडिंग प्रोसीड हो रहा है, कैसे रीडिंग प्रोसीड कर रहा है। मैंने सब कुछ ईश्वर पर, प्रभु पर, यूनिवर्स पर सरेंडर करके रखा है। ठीक है, सो ये टाइम सेंसिटिव मैसेज पाने के लिए आपको आज कैसे चूज करना पड़ेगा पाइल, वो अभी हम बात करते हैं। ठीक है, उसके ऊपर किस टाइमिंग पर आप ये रीडिंग देख रहे हो वो टाइमिंग आपको चूज करना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल अगर सुबह के 5 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे के अंदर ये रीडिंग आप देखने बैठे हो, देन आपको ग्रुप नंबर 1 चूज करना पड़ेगा। ठीक है, सुबह के 5 बजे फ्रॉम 5 AM टू 2 PM के बीच में अगर ये रीडिंग आप देख रहे हो, देन ग्रुप नंबर 1 विल बी योर्स। अगर आप ये रीडिंग दोपहर के 2 बजे से लेकर रात के 9 बजे के बीच में बैठकर देख रहे हो, देन ग्रुप नंबर 2 विल बी योर्स फ्रॉम 2 PM टू 9 PM। ओके, इस टाइम फ्रेम में अगर देख रहे हो, देन ग्रुप नंबर 2 विल बी योर्स। अगर रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे के बीच में आप ये रीडिंग देखने बैठ रहे हो या फिर देख रहे हो, देन ग्रुप नंबर 3 विल बी योर्स फ्रॉम 9 PM टू 5 AM। आई रिपीट, फ्रॉम 9 PM टू 5 AM, तो ग्रुप नंबर 3 विल बी योर्स। ठीक है, तो मैंने क्लियर कर दिया है। आई होप मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टाइम स्टेप ऐड करके रखूंगी, हाउ टू सिलेक्ट योर पाइल टुडे, ऐसे करके। ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लो, वहां पर आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। ठीक है, आपके टाइम फ्रेम के मुताबिक। यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो यस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है। थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को चूज किया है, इसका यही मतलब है कि आप लोग ये रीडिंग सुबह के 5 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे के बीच में देख रहे हो, फ्रॉम 5 AM टू 2 PM। इसी टाइमिंग में आप लोग ये रीडिंग देख रहे हो, एंड दैट इज वाई ग्रुप नंबर 1 में आप लोग आए हो। सो शुरू करते हैं और देख लेते हैं आपके लिए कौन सा टाइम सेंसिटिव मैसेज एंजेलिक रियल्म से, कॉस्मिक रियल्म से आज यहाँ पर चैनल होने की कोशिश हो रही है। लेट्स सी what is the time sensitive message for you for my divine group number 1 with all the divine positive energies। आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है, जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्स एंड इन मल्टीप्लाई। थैंक यू सो मच। प्लीज स्पिरिट्स मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव। मेरे डिवाइन ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा टाइम सेंसिटिव मैसेज आज चैनल होना चाहता है। ओके, थैंक यू सो मच।
वर्गो क्लियरिंग, मेन फोकस है क्लियरिंग, समथिंग इज अबाउट टू गेट क्लियर। जैसे कि स्पेस, अब स्पेस बनेगा आपके लाइफ में, अब स्पेस बनेगा। एंड यहां पर मैं इस इलस्ट्रेशन में एक फुल मून देख पा रही हूं। कोई काम है, कोई प्रोजेक्ट है, कोई चीज है जो बहुत टाइम से आप कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत टाइम से वो चीज कंप्लीशन में जाने की कोशिश हो रही है, लेकिन आपके जिंदगी में ना वो स्पेस उसको नहीं मिल पा रहा है। उस चीज को, उस काम को कंप्लीट होने के लिए, मतलब कंप्लीट होकर आपकी जिंदगी में वो आने वाला है, उसके लिए आपकी जिंदगी में स्टेबल पर स्पेस तो होना चाहिए ना। वो स्पेस नहीं बन रहा है, अब स्पेस बनेगा। ओके, अब स्पेस बनेगा। अपकमिंग 6 वीक से 6 मंथ्स किसी किसी के लिए भी हो सकता है, स्पेस बनेगा। नॉट ओनली स्पेस बनेगा, बट उस स्पेस में वो कंप्लीशन बेसिकली बैठने वाला है। वो कंप्लीशन आपकी जिंदगी में होने वाला है, जो कंप्लीशन करने के लिए, कंप्लीशन देखने के लिए आपने काफी मेहनत किया है, आप अभी भी मेहनत कर रहे हो, आप अभी भी अपने पार्ट से 100% देने की कोशिश कर रही है। आपकी शादी भी हो सकती है, जैसे कि काफी टाइम से आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो एंड यू आर ट्राइंग टू गेट मैरिड टू द पर्सन, मतलब सैक्रेड यूनियन में जाना चाहते हो लेकिन जा नहीं पा रहे थे, अब फाइनली कंप्लीट होने वाला है। और ये सैक्रेड यूनियन जिस भी चीज की वजह से नहीं बन पा रही थी, वो यहां से क्लियर हो रहा है। आपकी जिंदगी से डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्लियर होने वाला है। एंड रीजन क्या है? ताकि आप जिस काम को कंप्लीशन देने की कोशिश कर रहे थे, वो काम ताकि अब कंप्लीट हो जाए एंड आपकी जिंदगी में वो एक जगह ले पाए। अब तक जगह ले नहीं पा रहा था क्योंकि ब्लॉकेज था, मतलब बिल्कुल जगह नहीं था, स्पेस नहीं था, तो स्पेस बनेगा। ठीक है, चलिए अभी और भी देखते हैं। यहाँ से मैं काफी टाइम बाद इस टैरो डेक को यूज कर रही हूँ, जो मुझसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, लाइक बहुत ही पहले से 5-6 साल से। और अगर आप लोग यहाँ पर भी हो तो आप लोगों को पता होगा कि ये डेक मैं पहले बहुत यूज करती थी, लाइक हर एक करियर रीडिंग में यूज करती थी, फाइनेंशियल रीडिंग में यूज करती थी। बहुत बहुत प्रिटी वाइब्रेशन है इस डेक की। उसके बाद फिर मैंने यूज करना बंद कर दिया, नो स्पेसिफिक रीजन। तो मैंने सोचा कि आज फिर से यूज करते हैं इस डेक को। कैसा टाइम सेंसिटिव मैसेज मेरे ग्रुप नंबर 1 को देना चाहते हो? एंजल्स, स्पिरिट्स, प्लीज गाइड कर दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1। Princess of Autumn, studious, responsible, cheerful, mischievous. Happy news about your career promotions or scholarships. Upcoming 6 weeks से 6 months के अंदर एक हैप्पी न्यूज, गुड न्यूज आपके करियर रिलेटेड आ रहा है। किसी किसी के लिए यहाँ पर स्टूडियस का भी कीवर्ड इस्तेमाल किया गया है। आप देख लीजिए इस कार्ड को, दिस इज द कार्ड। स्टूडियस वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई स्टूडेंट हो सकते हैं। ओके, कोई स्टूडेंट हैं जो काफी पढ़ाई कर रहे हैं, मे बी किसी अटेम्प्ट के लिए। आपके अपकमिंग 6 वीक्स भी हो सकता है या फिर 6 मंथ्स भी हो सकता है, उसके अंदर कोई एग्जाम अगर आ रहा है, डेफिनेटली यू आर अबाउट टू क्लियर दैट एग्जाम। और यहाँ पर क्लियरिंग का भी कार्ड है, डेफिनेटली वो बर्डन क्लियर हो रहा है। एग्जाम क्लियर ना होने का बर्डन जो है वो क्लियर होकर अब एग्जाम क्लियर हो रहा है, आप क्रैक कर रहे हो उस एग्जाम को, अब उस पेस में वो कंप्लीशन बैठ रहा है। ओके, ब्लॉकेज क्लियर हो रहा है, नेगेटिविटी क्लियर हो रही है, आपके टाइमलाइन से स्टक एनर्जीज क्लियर हो रही हैं। आपके करियर रिलेटेड अगर कोई प्रमोशन की बातचीत थी, तो प्रमोशन का कोई गुड न्यूज मिल सकता है। कैसा गुड न्यूज के लिए आप इंतजार कर रहे हो? इंट्रोस्पेक्ट करो, कैसा गुड न्यूज,
किसी एक ही गुड न्यूज के ऊपर फोकस करो, मैनिफेस्ट करो। मतलब सपोज फॉर एग्जांपल आप प्रमोशन के लिए भी बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट करो, साथ ही साथ आपके मन में ये भी आ रहा है कि प्रमोशन चाहिए या फिर न्यू बिगिनिंग चाहिए, न्यू किसी कंपनी में जाना है, न्यू किसी कंपनी में भी कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो भी अच्छा रहेगा। नो, डोंट फोकस ऑन बोथ द थिंग्स। किसी एक चीज पर मैनिफेस्ट करो कि मुझे प्रमोशन ही चाहिए इस कंपनी से, या फिर मुझे न्यू बेटर अपॉर्चुनिटी चाहिए, बेटर देन दिस करंट कंपनी। जो भी जैसा गुड न्यूज के ऊपर आप फोकस करोगे वैसा गुड न्यूज आपको मिलने वाला है। स्कॉलरशिप्स, विदेश जाना है, विदेश जाने के लिए अगर कोई एग्जाम्स आप देने की कोशिश कर रहे हो, अपनी पढ़ाई कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, डेफिनेटली कोई एग्जाम क्रैक हो रहा है। बैंड मार्क्स जो होते हैं ना, बैंड्स अच्छे आ रहे हैं, इतने अच्छे आ रहे हैं कि आप बाहर की यूनिवर्सिटी में सिलेक्टेड हो रहे हो। स्कॉलरशिप के लिए अगर आप ट्राई करो, स्कॉलरशिप आपको मिल सकता है। सो डेफिनेटली आपके करियर के लिए कोई हैप्पी न्यूज यहाँ पर आ रहा है। अगर टीचर हो आप, टीचर के लाइन में, टीचर के फील्ड में कोई जॉब आपको मिल सकता है। ट्यूशन अगर आप पढ़ाते हो या फिर पढ़ाने के बारे में सोच रहे हो, डेफिनेटली आपके अपकमिंग 6 मंथ्स में आपका ये प्लान भी सक्सेसफुल हो रहा है। स्टूडेंट्स के लिए भी काफी अच्छा समय रहेगा। कोर्सेज कंप्लीट होना, सर्टिफिकेशन मिलना, नेक्स्ट स्टेज में जाना, कोई कोर्स कंप्लीट करके आप प्लेस्ड हो रहे हो इन अ कंपनी, ऐसी भी एनर्जी दिख रही है। सो आपके करियर के लिए एक हैप्पी न्यूज चल के आ रहा है। ओके, चलिए और भी देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड क्या है? एस ऑफ ऑटम, a windfall of money, advice or assistance from others, a very successful project, a happy change in your career. Oh my god, definitely ग्रुप नंबर 1 के लिए ये जो टाइम सेंसिटिव मैसेज है ये आपके करियर रिलेटेड है। आपके करियर में अपकमिंग 6 वीक से 6 मंथ्स के अंदर डेफिनेटली कोई पॉजिटिव शिफ्ट आने वाला है। आपके करियर में जो भी स्लो एनर्जी आप देख रहे थे, जो भी स्टक एनर्जी देख रहे थे, वो सब कुछ हटने वाला है, एक न्यू बिगिनिंग सा होने वाला है। एस ऑफ ऑटम इज एस ऑफ पेंटिकल्स। बेसिकली इस कार्ड में एस ऑफ ऑटम के नाम से ये एस ऑफ पेंटिकल्स जाना जाता है। दिस इज द कार्ड। ये बेसिकली एस ऑफ पेंटिकल्स का ही कार्ड है इस डेक में। डेफिनेटली कोई न्यू बिगिनिंग, कोई न्यू प्रोजेक्ट आपको मिल रहा है। अगर आप लोग फ्रीलांसिंग में भी काम करते हो या फिर बिजनेस आपका है, कोई बेहतर ऑर्डर, कोई सक्सेसफुल क्लाइंट आपको मिल सकता है, कोई सक्सेसफुल ह्यूज अबांडेंट डील आप क्रैक कर सकते हो। आपके करियर में बहुत प्रिटी एक एनर्जी आ रही है, आपके करियर के लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दिख रहा है मुझे। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दिख रहा है। ऑल्सो अपकमिंग 6 मंथ्स में आपको कोई ऐसा जॉब मिल सकता है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिसकी वजह से शायद आपको कहीं और जाकर रहना पड़ेगा, अकेले, वो भी किसी डिफरेंट स्टेट, किसी डिफरेंट सिटी में जाकर रहना पड़ेगा, घर से दूर। अगर स्टूडेंट हो, पार्ट टाइम जॉब मिल सकता है आप लोगों को। बहुत खुश हो रहे हो पार्ट टाइम जॉब मिलकर, मतलब जब पार्ट टाइम जॉब आप करना शुरू करो बहुत खुश हो रहे हो। किसी किसी के लिए कोई जॉब चेंज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इलास्ट्रेशन जिस तरीके से दिखाया गया है इस कार्ड में, आई डोंट नो अगर आप लोग देख पाओगे, ये जो प्रिंसेस है, ये प्रिंसेस एक कॉइन को फेंक रही हैं ऐसे, ठीक है। एंड यहाँ पर एक बच्चा है जो एक कॉइन को पकड़ के बैठा हुआ है और बहुत खुश है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई एक कंपनी, कोई एक करियर चॉइस को आप पीछे छोड़ के कोई न्यू करियर चॉइस में आप कदम रख रहे हो, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी में आप कदम रख रहे हो। ओके, बट डेफिनेटली आपके करियर के लिए बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है। प्रिंस ऑफ विंटर का कार्ड है। इंटेलेक्चुअल, डिटरमाइंड, फोकस्ड, इम्पल्सिव, सीक आउट एन इंटेलेक्चुअल सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम, द नीड टू एक्ट क्विकली एंड डिसीसिवली, सडन और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस। आपके करियर में जो अनएक्सपेक्टेड एंड सडन चेंजेस आएंगे, काफी पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, लेकिन आपको काफी डिसीसिव रहना पड़ेगा। मतलब आप प्रोक्रेस्टिनेट ही करते जा रहे हो, ओवरथिंक ही करते जा रहे हो। सोचने के लिए बोला गया है तो आप सोच ही रहे हो, इतना ज्यादा सोच रहे हो कि टाइमिंग ही बदल चुका है, टाइमलाइन ही चेंज हो चुका है। ये नहीं करना है।
थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड पर फोकस करना है, थोड़ा सा क्विकली एक्ट करना है, क्विकली डिसाइड करना है। डिसीजन लेने में ही आप 4 दिन लगा रहे हो और 4 दिन में वो लोग किसी और को हायर कर चुके हैं। डोंट डू दिस। डेफिनेटली सोचना चाहिए, सोच लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, लेकिन इतना ज्यादा समय नहीं लगाना है कि वो अपॉर्चुनिटी हाथ से निकलता चला जा रहा है, ठीक है। ऑल्सो मुझे विद द प्रिंस ऑफ विंटर ऐसा भी दिख रहा है कि अगर यहाँ पर कोई है जो कुछ आइडियाज लेकर बैठे हुए हैं अपने करियर को लेकर, लाइक बिजनेस की आइडिया हो सकता है, यूट्यूब चैनल की आइडिया हो सकता है, ऑनलाइन कोई बिजनेस की आइडिया हो सकती है, ऑनलाइन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कोई आइडिया हो सकती है। अपकमिंग 6 वीक से 6 मंथ्स के अंदर सिचुएशन ऐसी बनेगी, आपके कॉस्मिक रियल्म से ऐसी सिचुएशन बनाया जाएगा ताकि आप उन प्लान्स को इम्प्लीमेंट करो, एग्जीक्यूट करो, उन आइडियाज को करते हो तो अबांडेंस ही देखोगे, प्रॉस्पेरिटी देखोगे, करियर में आगे बढ़ते हुए देखोगे, आपका करियर आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। अगर नहीं करते हो तो देन बाद में जाकर पछताओगे, ठीक है, क्योंकि मेन एनर्जी ही यहाँ पर क्या आ रही है, क्लियरेंस आएगा, आपके करियर में क्लियरेंस आएगा, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है द सन, ब्यूटिफुल कार्ड, द सन। Plans that work out perfectly, amazing ideas that lead to rewards and commendations, gratitude for the blessings of life। वो situation, वो टाइम फ्रेम स्पेशली आपके करियर एंड फाइनेंसेस में आपको दिखेगा, जिस ऑप्शंस को, जिस अपॉर्चुनिटीज को सही से ग्रैब करोगे तो सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड शो करोगे। ऐसे सिचुएशंस मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड शो करने के अलावा और कुछ सोच ही नहीं पाओगे कि क्या मांगू, सब कुछ तो मिल रहा है, ओके। सो दैट इज व्हाट आई कैन सी। एक विक्ट्री सा आ रहा है, इंफॉर्मेशन रिवील हो रही है आपके सामने जो अब तक रिवील नहीं हो पा रहे थे, वो दरवाजा ओपन हो रहा है आपके सामने जो अब तक ओपन नहीं हो रहा था। बहुत कोशिश किया, बहुत ट्राई किया, बहुत जगहों पर इंटरव्यूज दिया आपने, लेकिन कोई भी इंटरव्यू आप क्रैक नहीं कर पा रहे थे, एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहे थे, बिजनेस सही से नहीं हो पा रहा था, बार बार रुकावटें आ रही थी। अब क्लियर हो रहा है। सन क्या करता है, सन रास्ता दिखाता है, सन लाइट देता है, राइट। सन कार्ड के बारे में यही हम जानते हैं ना, जिनको टैरो की नॉलेज है उनको पता होगा। सन इज द कार्ड विच टॉक्स अबाउट वार्मथ, विच टॉक्स अबाउट लाइट, रोशनी। तो वो रोशनी आ रही है आपके करियर के पाथ पर, जिस रोशनी को फॉलो करते हुए आप आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको मूवमेंट दिखेगा, लेकिन यू नीड टू बी डिसीजिव। प्रोक्रेस्टिनेशन ज्यादा काम नहीं करेगा, ओके। चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। यहां से भी आइडियलिक मेमोरीज 1 नंबर कार्ड है, पीस ट्रैंक्विलिटी, एंड नंबर 1 कार्ड न्यू बिगिनिंग के बारे में बात करता है। डेफिनेटली आपके करियर में एक ऐसा समय चल के आ रहा है जिस समय में आप पीस देखोगे, शांति देखोगे, सुकून देखोगे। करियर को लेकर, फिनेंसेस को लेकर जो भी चिंता है वो क्लियर हो रही है। ऑल्सो अगेन मुझे दिख रहा है जैसे कि आपके करियर रिलेटेड कोई ट्रैवलिंग आ रही है, विदेश जा पाओगे या फिर डिफरेंट किसी स्टेट में आपको ट्रांसफर किया जाएगा, आप ट्रांसफर हो जाओगे, या फिर दूर से कहीं जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है जहां पर आपको अकेले रहना पड़ेगा, ठीक है। आपको कोई रहने के लिए जगह मिल जाएगी, ठीक है। और जिस प्लेस पे आप शिफ्ट हो जाओगे काफी अच्छा रहेगा, मतलब सीनरी वगैरह, लैंडस्केप्स काफी अच्छा रहेगा। कुछ लोन्स एंड डेट्स क्लियर करने के लिए फिनेंसेस मिल जाएंगे आपको। आपके करियर में वो बरकत यहाँ पर आ रही है जिस बरकत से आपके फिनेंसेस में भी अपग्रेडेशन आएगी। अब फिनेंसेस में अपग्रेडेशन आ रही है, नेचुरली जो भी आपके डेट्स हैं, आपके होम को लेकर अगर कोई लोन वगैरह चल रहा है या फिर घर वालों के ऊपर अगर कोई डेट है, वो आप धीरे धीरे करके रीपे करना शुरू कर पाओगे, ठीक है। ये एक बहुत प्रिटी एनर्जी है। पेरेंट चाइल्ड, आपके फैमिली बहुत प्राउड फील करेंगे डेफिनेटली। आपके करियर में जो पॉजिटिव एनर्जीज यहाँ पर, जो पॉजिटिव शिफ्ट यहाँ पर मुझे दिख रहा है, इसकी वजह से आपके फैमिली, आपके अगर शादी भी हो गई है, आपके स्पाउस, आपके बच्चे काफी ज्यादा प्राउड फील करेंगे,
ठीक है। शुरू शुरू में कोई कितना भी किसी ने कुछ कहा होगा आपसे कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, इस उम्र में कैसे करोगे, लेकिन ये जो शिफ्ट आपके करियर में आ रहा है, इस शिफ्ट को देखते हुए सभी सरप्राइज हो जाएंगे, खुश होंगे आपके लिए, डेफिनेटली प्राउड फील करेंगे आपको लेकर, आपके काम को लेकर। एंड अगेन बॉटम ऑफ द डेक है एजुकेशन, लर्निंग, टीचिंग, डेफिनेटली टीचिंग का कुछ हो रहा है यहाँ पर। कोई टीचर यहाँ पर हो सकते हैं, कोई प्रोफेसर बनने की कोशिश कर रहे हैं, रिसर्च स्कॉलर बनने की कोशिश कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जाने की कोशिश कर रहे हैं, पास आउट किसी कोई पर्टिकुलर कोर्स को पास करने की कोशिश कर, कोई एग्जाम को क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली अगेन यहाँ पर 6 का कार्ड है, 24 नंबर कार्ड है, 6 का कार्ड है, तो 6 वीक्स से 6 मंथ्स के अंदर ये हो रहा है। चलिए अब यहां से भी देखते हैं, एक कार्ड मैं लूंगी क्योंकि एक ही कार्ड से मैंने रीडिंग शुरू किया था, तो और लास्ट कार्ड लेकर मैं रीडिंग को टर्मिनेट करूंगी, ठीक है, कि किस मैसेज से मदर यूनिवर्स ये रीडिंग क्लोज करना चाहती हैं। कंपैशन, रिमेंबर करियर में ये सक्सेस सिर्फ और सिर्फ आप अकेले ही भोग करोगे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अकेले ही इसका इसकी मजे लोगे, इसीलिए आपको ये सक्सेस नहीं दिया जा रहा है। डोनेट करना है, देखना है आपके करियर सक्सेस से, आपके फाइनेंशियल अबांडेंस से अब आप दूसरों के लिए क्या कर सकते हो। जैसे कि सपोज आपको कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल बनाया जा रहा है, ठीक है, उस गवर्नमेंट ऑफिशियल बन के आप लोगों के लिए क्या कर सकते हो। अरे मुझे स्टेबिलिटी मिल गई करियर में, मुझे अब बहुत पैसे मिलेंगे, गवर्नमेंट जॉब मुझे मिल गया है, ऐसे नहीं सोचना है। लोगों के लिए अब आपको एक पोजीशन मिल गया है, फॉर एग्जाम्पल अब लोगों के लिए आप क्या कर सकते हो, दुनिया के लिए आप क्या कर सकते हो, अब दुनिया को कैसे अपलिफ्ट कर सकते हो वो देखो, ठीक है। ये करियर सक्सेस, ये फाइनेंशियल अबांडेंस आपको ऐसे ही नहीं दिया जा रहा है। आप कंपैशनेट हो, आप दुनिया के बारे में सोचते हो, लोग के बारे में सोचते हो, इसीलिए आपको दिया जा रहा है, ताकि अब इससे आप सच में लोगों के लिए कुछ कर सको, दुनिया के लिए कुछ कर सको। अब पैसे देकर, सक्सेस देकर भूल नहीं जाना है, ठीक है। चलो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। एक बहुत ही प्रिटी क्यूट टाइम सेंसिटिव मैसेज चैनल होकर आया है आपके लिए। सो अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। अगर आप लोग ग्रुप नंबर 2 तक आए हो, इसका ये मतलब है कि आप ये रीडिंग दोपहर के 2 बजे से लेकर रात के 9 बजे के अंदर ही देख रहे हो, फ्रॉम 2 PM to 9 PM। इसी टाइम फ्रेम के बीच में, इसी टाइम पीरियड के बीच में आप ये रीडिंग आपको मिला है, ये रीडिंग आप देख रहे हो बैठकर। ओके, सो देखते हैं आपके लिए कैसा टाइम सेंसिटिव मैसेज चैनल होना चाहता है आज आपके लिए कॉस्मिक रियल्म से, एंजेलिक रियल्म से। With all the divine positive energies, let's shuffle up your cards first. And of course, while shuffling, मैं आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूंगी। जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए, इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाई। थैंक यू सो मच। चलिए प्लीज स्पिरिट्स मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। बाउंड्रीज, सैटर्न का कार्ड है यहाँ पर, 24। ओह ओके,
ओल्ड बाउंड्रीज डिसॉल्व हो रहे हैं, न्यू बाउंड्रीज क्रिएट हो रही हैं। डेफिनेटली आपकी टाइमलाइन शिफ्ट हो रही है, डेफिनेटली। 24 इज 6 2026 में जैसे कि कोई काम है, पता है, कोई काम या फिर कोई जर्नी आपने 2024 से शुरू किया है या फिर उससे भी पहले शुरू किया है। काफी ग्राइंडिंग स्टेज से आप गुजर रहे हो, लेकिन एक टेरिटोरी से आप एक्सपैंड नहीं कर पा रहे हो। मतलब अगर स्टूडेंट हो, स्टूडेंट ही अभी भी हो, स्टूडेंट से वर्किंग इंडिविजुअल नहीं बन पा रहे हो। स्टूडेंट की जर्नी, इस पर्टिकुलर पढ़ाई की जर्नी, सपोज से फॉर मास्टर्स कर रहे हो लेकिन मास्टर्स कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, या फिर फॉर एग्जांपल आप यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी जर्नी आपने शुरू किया था 2024 से या फिर 2000 से फॉर 22 से 21 से, ठीक है। अब आप पढ़ाई कर रहे हो, 100% दे रहे हो, हाँ कभी कभार चूक जाती है, लेकिन काफी ग्राइंडिंग स्टेज से आप गुजर रहे हो, बट आप उस बाउंड्री को क्रॉस ही नहीं कर पा रहे हो। मतलब स्टूडेंट से अब वर्किंग इंडिविजुअल बन ही नहीं पा रहे हो। तो आपकी टाइमलाइन शिफ्ट होने वाली है यहाँ पर, मुझे दिख रहा है, क्योंकि आपने काफी डिसिप्लिन मेंटेन किया है, आपने काफी फोकस्ड अटेंशन दिया है, बहुत सारे मिस्टेक्स को रेक्टिफाई किया है, अभी भी कहीं ना कहीं कर रहे हो। पहले पहले तो फोकस ठीक नहीं था, डिसिप्लिन भी ठीक से आप मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, जो भी, नॉट ओनली अबाउट यूपीएससी, नॉट ओनली अबाउट बीइंग अ स्टूडेंट, अगर ये जॉब की भी बात है, अगर ये रिलेशनशिप की भी बात है, ठीक है, आप मिस्टेक्स को समझ पा रहे हो। एक ही साइकिल में आप बार 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 घूम रहे थे, न्यू जो भी कुछ शुरू कर रहे थे वहां पर भी सेम एनर्जी आपको देखने को मिल रही थी। चाहे ये रिलेशनशिप बोलो, एक रिलेशनशिप में धोखा मिला, नेक्स्ट रिलेशनशिप में आप जा रहे थे, कुछ समय के लिए वो सही हो रहा था, उसके बाद फिर वहां पर भी धोखा मिल रहा था, तो सेम काइंड ऑफ एनर्जी बार 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 आप देख रहे थे, है ना। अब इसके वजह से क्या है कि आपको समझ में तो आ रहा था कि एक ही साइकिल में मैं घूम रहा हूं या फिर घूम रही हूं, इसका ये मतलब है कि मुझे कुछ ना कुछ तो सीखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो जरूर हम मिस्टेक कर रहे हैं। उस मिस्टेक्स को आपने समझा है, आप बहुत सारे मिस्टेक्स के साथ आपने डील किया है, रेक्टिफाई किया है, अभी भी आप रेक्टिफाई कर रहे हो, जिस वजह से क्या है, आपका टाइमलाइन शिफ्ट होने वाला है। आप जिस बाउंड्री के अंदर अब तक थे, वो बाउंड्री अब डिसॉल्व होकर आपका बाउंड्री अब एक्सपैंड होने वाला है। अब न्यू बाउंड्री सेट करोगे आप। चलो और भी इसको डिटेलिंग में देखते हैं, लाइक किस एरिया में ये होने जा रहा है, एक्चुअल में क्या यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ से देखते हैं। बहुत टाइम बाद मैं इस डेक को यूज कर रही हूँ एक्चुअली क्योंकि जो लोग मुझसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, लाइक 2019 से जुड़े हुए हैं मेरे साथ, और अगर आप लोग इस चैनल में हो, आप लोगों को पता है कि ये तब मैं यूज करती थी ये डेक, करियर गाइडेंस के लिए, फिनेंसेस गाइडेंस के लिए, हेल्थ गाइडेंस के लिए, है ना। बहुत ही प्यारी सी ऊर्जा है इस डेक की, लेकिन उसके बाद यूज नहीं मैं कर पाई, फॉर नो स्पेसिफिक रीजन ऑफ कोर्स। मैंने सोचा आज यूज कर लेती हूँ। थैंक यू। कैसा टाइम सेंसिटिव मैसेज मेरे ग्रुप नंबर 1 को सुनने की जरूरत है? थैंक यू। चलो, 9 ऑफ ऑटम, वाओ, अभी के अभी उसी के ऊपर हमने बात किया। रिवॉर्ड योरसेल्फ फॉर ऑल योर हार्ड वर्क, being finally happy and successfully self-employed, cherishing your time alone। जो भी हार्ड वर्क आपने दिया है अब उसका फल मिलने वाला है, वो भी 1 साल, किसी किसी के लिए 9 मंथ्स हो सकता है, किसी किसी के लिए ये 1 साल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है तो मैं 1 साल बोल रही हूँ। अगर ये रीडिंग आप 2025 में बैठकर ही देख रहे हो, देन 2026 डेफिनेटली, ठीक है, 2026 में ही आप ये समय देखोगे।
इतना जो डिसिप्लिन मेंटेन किया है, इतना जो फोकस रखा, इतना जो हार्ड वर्क किया है, 2026 में या फिर एक साल के बाद आपको इस हर एक हार्ड वर्क का फल मिलना शुरू हो जाएगा। ये टाइम सेंसिटिव मैसेज है आपके लिए। आपका बाउंड्री एक्सपैंड हो रहा है। अब उस बाउंड्री में आप नहीं रहोगे जिस बाउंड्री में आप थे। मतलब अगर आप इतू से फ्रेमवर्क में वाइब्रेट कर रहे थे, अब आपका फ्रेमवर्क बड़ा हो जाएगा। अगर आपका जो ऑनलाइन बिजनेस है वो सिर्फ आपके लोकेलिटी में फेमस था, मतलब आपके लोकेलिटी के लोग, आपके नेबर्स आपसे ही साड़ी खरीदते थे, आपसे ही हैंडमेड ज्वेलरी खरीदते थे, अब क्या होने वाला है, दूर दूर से भी आपको ऑर्डर्स मिलेंगे। दूर दूर के लोग, डिफरेंट स्टेट के लोग, यहाँ तक कि कुछ डिफरेंट कंट्री के लोग भी अब आएंगे आपको ऑर्डर्स, आपके बिजनेस में ऑर्डर्स प्लेस करने। इस तरीके से आपकी बाउंड्री एक्सपैंड होता वो आपको दिखेगा। ओके, अच्छा नेक्स्ट कार्ड ऐसे मैं देखूंगी। 6 of Autumn, the good you do comes back to you, an unexpected inflow of money, repaying a debt. सबसे पहली बात तो है कि अगर कोई डेट आपने लिया है, अगर कोई उधारी आपकी है या फिर आपके फैमिली के हैं, वो आप ही के सक्सेस की वजह से वो चुकाने वाले हो आप, ठीक है। आप ही के फाइनेंशियल अबांडेंस की वजह से वो अब रिपेड होने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर मुझे दिख रहा है द गुड यू डू कम्स बैक टू यू। ये जो हार्डवर्क के बारे में बात हो रही है, नॉट ओनली हार्डवर्क, सबके बारे में अच्छा सोचना, सबके लिए अच्छा करना। आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, बहुत गलत हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी आप सही रास्ता चुनते आए हो, प्योर रहते आए हो, इनोसेंस को नहीं छोड़ा है आपने। जो लोग पास में आपको जिन लोगों ने धोखा दिया है वो लोग फिर से आ जाते हैं हेल्प मांगने के लिए, आप हेल्प करने के लिए आगे बढ़ जाते हो। ये जो अच्छाई आप में है, और काफी बार आपने सोचा होगा कि क्या मिला है मुझे इस अच्छाई को रख के, लेकिन फिर भी आप अच्छाई को छोड़ नहीं पाए हो। अब दुनिया ने क्या दिया है वो छोड़ो, ईश्वर देने वाले हैं इसका रिवॉर्ड, ठीक है। आप जिस भी एरिया में, चाहे करियर बोलो करियर, चाहे फिनेंसेस बोलो फिनेंसेस, चाहे लव लाइफ बोलो लव लाइफ, यहाँ तक कि अगर बात ऐसी है कि आप काफी टाइम से कंसीव करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन कंसीव नहीं कर पा रहे हो, और आप चेकअप भी करवा रहे हो, डॉक्टर के पास भी जा रहे हो, रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम, दिक्कत कहाँ पर है, फिर क्यों आप माँ नहीं बन पा रही, या फिर क्यों आप अगर आप मेल व्यूअर हो तो क्यों आप पापा नहीं बन पा रहे हैं, ये टाइमलाइन शिफ्ट हो जाएगा। डेफिनेटली आपकी एक न्यू आइडेंटिटी यहाँ पर बनती हुई मुझे दिख रही है। आपने अब तक के जितने भी गुड कर्मा कलेक्ट किया है, वो हर एक गुड कर्मा मिलकर आपकी ये विश फुलफिल करने वाली है, ठीक है। तो जो भी हार्ड वर्क, जो भी एनर्जी आप अब तक देते आ रहे थे, चाहे करियर बोलो रिलेशनशिप बोलो, अब वापस मिलने का समय आ गया है। अब इक्वल गिव एंड टेक देखोगे आप लोग अपने लाइफ में। वंडरफुल। 5 of Spring, opposing goals arising from differing opinions, feeling at odds with yourself or others, overly ambitious people. ओहो, ओके। देखिए, ये जो आपके बाउंड्रीज एक्सपैंड हो रहे हैं, ठीक है। मैंने जो बताया ना कि एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाकर कि ये इस इतू सा फ्रेमवर्क आपका था और उसमें आप वाइब्रेट कर रहे थे, ठीक है। उसमें आप जी रहे थे, उसमें आपका काम हो रहा था, उसमें आपकी रिलेशनशिप बन रही थी, उसमें जो हो रहा था आपको कुछ सिखाने के लिए। अब आपने सीख लिया है कंप्लीटली, तो ये फ्रेमवर्क अब डिसॉल्व होकर आपको नेक्स्ट ईयर पर लैडर के सहारे आप ऊपर उठ रहे हो, नेक्स्ट ईयर चढ़ रहे हो आप। अब उस लेवल पर डेफिनेटली आप कुछ न्यू सीखना पड़ेगा, न्यू चैलेंजेस आएंगे, ठीक है। चैलेंजेस खत्म नहीं हुआ है, ऐसा मत सोचो कि चैलेंजेस खत्म हो गया है, नहीं। इट्स लाइक डेफिनेटली आप एक लोकेलिटी में आपका बिजनेस चला रहे थे, एक एग्जांपल देकर समझाऊंगी तो आप अच्छे से समझ पाओगे। एक लोकेलिटी में आप बिजनेस चला रहे थे, ठीक है ना, आपके नेबर्स में ही आपका बिजनेस फेमस था, वो लोग ले रहे थे आपसे साड़ी बोलो, जो भी बिजनेस आप करते हो। अभी उनके मुताबिक, उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आप रॉ मटेरियल्स या फिर प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे थे। अब जब आपकी
आपके बिजनेस में एक्सपेंशन होगी। अब जब न्यू टेरिटोरी बनेगा और भी ज्यादा लोगों के पास आपका ये बिजनेस स्प्रेड होगा, तो यहाँ पर आप सेम एक्सपेक्टेशंस दिमाग में नहीं रख सकते, क्योंकि अब लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ेगी। अब आपके काम करने का तरीका भी इंप्रूव होना चाहिए, आपके क्रिएटिविटी भी इंप्रूव होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा लोग, ज्यादा रिकॉग्निशन, ज्यादा व्हाट टू से एक्सपेक्टेशंस। तो वही चीज यहाँ पर बोला जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि आप एक लेवल कंप्लीट कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, तो वहां पर कोई भी कंपटीशन नहीं रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, कोई भी चैलेंज नहीं रहेगा। नहीं, शाहरुख खान की जिंदगी में भी प्रॉब्लम है, उनसे जाकर पूछो। हाँ, अब प्रॉब्लम की इंटेंसिटी एंड नेचर अलग है, ठीक है। आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम है उसकी इंटेंसिटी एंड नेचर अलग है, लेकिन एक सक्सेसफुल, बहुत सक्सेसफुल पर्सन की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, चैलेंज नहीं है, वो कंपटीशन फेस नहीं करते हैं, करते हैं। नेचर एंड इंटेंसिटी अलग होता है। सेम यहां पर भी आपको बोला जा रहा है कि ये रॉन्ग एक्सपेक्टेशन रख के आप आगे मत बढ़ो, ठीक है, क्योंकि फिर से वहां पर जाकर कंप्लेन एनर्जी में नहीं रहना है। मतलब जो आप यहाँ से ऑलरेडी सीख चुके हो, फिर से आगे बढ़ के सेम कंप्लेनिंग एनर्जी में नहीं जाना है, फिर से सेम काइंड ऑफ गलती नहीं दोहरानी है। आपको पता है कि जो भी हो रहा है आपको कुछ सिखाने के लिए हो रहा है, तो सीख ढूंढो क्या सिखाया जा रहा है, वो सीख लोगे, डेफिनेटली वो बाउंड्री पे डिसॉल्व होकर आप और भी आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। चलो अब लास्ट देखते हैं, बॉटम ऑफ द डेक क्या है। Tree of autumn, follow your passion when it comes to your career, be the best at what you do, being compensated for your creative talents, something is building up, something is definitely building up। जैसे कि एक इमारत आप बनाने की कोशिश कर रहे थे, फर्स्ट फ्लोर अब बन रहा है, अब नेक्स्ट फ्लोर आप देखोगे कि आप बना पा रहे हो। अब तक तो फर्स्ट फ्लोर ही नहीं बन पा रहा था, अब फर्स्ट फ्लोर बन जाएगा, अब सेकंड फ्लोर आप बनाने में एफर्ट लगाओगे, सेकंड फ्लोर की तरफ आप आगे बढ़ोगे, उसके बाद सेकंड फ्लोर कंप्लीट होगा, फिर थर्ड फ्लोर, ऐसे आप ऊपर उठते चले जाओगे। सो डेफिनेटली इट इज बिल्डिंग। जो भी आप बिल्ड करने के बारे में सोच रहे थे, एफर्ट डाल रहे थे, हार्ड वर्क डाल रहे थे, डेफिनेटली इट इज बिल्डिंग। ओके, चलिए अब और भी देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। आर्कएंजल हानियल 15 नंबर कार्ड है, जॉय, ग्रैटिट्यूड, इंट्यूजन, एग्जैक्टली हैप्पीनेस आ रही है आपके जिंदगी में। वो टाइमलाइन, ऐसे टाइमलाइन शिफ्ट हो रही है जहां पर आपको ग्रैटिट्यूड शो करने का बहुत मौका मिलेगा, बाउंटीफुल रहोगे आप, लैक नहीं रहेगा, लैक जो भी चल रहा है वो दूर होने वाला है। रिलेशनशिप रिपीट, शिफ्ट, रिलीज और इंजॉय, डेफिनेटली कोई पास्ट लाइफ पार्टनर से आपकी मुलाकात होने जा रही है, आपके रिलेशनशिप में बेहतर समय आ रहे हैं, एंगेजमेंट फिक्स होना, शादी फिक्स होना, ठीक है ना। यहां तक कि आपके रिलेशनशिप में फिर से स्पार्क लौट कर आ रहा है, अगर आप लोग शादीशुदा भी हो, स्पार्क लौट कर आ रहा है, आप पेरेंटहुड में जा रहे हो क्या, क्योंकि यहाँ पर 21 नंबर कार्ड है, यहाँ तक कि 21 मतलब 3, राइट। सो 2 से 3 होने के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। अगर सिंगल हो देन 1 साल के अंदर आप अपने ट्रू लव सोलमेट से मिलने जा रहे हो, जिनके साथ ऑलरेडी आपने पास्ट लाइफ भी शेयर किया है। आर्कएंजल गैब्रियल, कम्युनिकेशन ऑफ ऑल काइंड्स, हैप्पी न्यूज, गुड न्यूज, वो कम्युनिकेशन आपको मिलने वाला है जो सुनने के लिए कान तरस गए हैं आपके। आप सिलेक्ट हो गए हो क्या, ये सुनने के लिए कान तरस गए हैं आपके, तो यही सुनने को मिलेगा। आई मिस्ड यू सो मच, क्या ये सुनने के लिए कान तरस गए हैं, तो ये सुनने को मिलेगा। आई थिंक आई हैव फॉलन इन लव विद यू, क्या ये सुनने के लिए आपके कान तरस गए हैं, तो ये सुनने को मिलेगा। यू आर लुकिंग सो ब्यूटिफुल, ये सुनने के लिए कान तरस गए, तो ये सुनने को मिलेगा। यू हैव बीन प्रमोटेड to the team leader position, to the directorial position, ये सुनने के लिए कान तरस गए, तो ये सुनने को मिलेगा। वंडरफुल। चलिए अब यहाँ से देखते हैं, मुझे 2 कार्ड्स लेना था बट चलो मैंने 3 कार्ड ले लिया यहाँ से, शायद ऐसा ही मदर यूनिवर्स की भी मर्जी थी।
यहाँ से मैं बस एक ही कार्ड लूंगी क्योंकि एक कार्ड से रीडिंग शुरू हुई थी, तो एक ही कार्ड से मैं रीडिंग को क्लोज भी करूंगी। प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए स्पिरिट्स। मैनिफेस्टेशन, समथिंग यू हैव बीन मैनिफेस्टिंग। कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज करके हो सकता है, या फिर प्रेयर के थ्रू हो सकता है, या फिर हार्डवर्क के थ्रू, एफर्ट के थ्रू हो सकता है। बहुत मेहनत कर रहे हो कुछ को क्रिएट करने के लिए, डेफिनेटली वो को क्रिएटेड हो रहा है, वो मैनिफेस्टेशन अब फुलफिल होने वाली है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। अगर आप लोग ग्रुप नंबर 3 तक आए हो, इसका ये मतलब है कि ये रीडिंग आप रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे के बीच में ही देख रहे हो। फ्रॉम 9 PM to 5 PM, सॉरी 5 AM, 9 PM to 5 AM, इसी टाइमिंग के बीच में ये रीडिंग देख रहे हो आप लोग। दैट इज वाई ग्रुप नंबर 3 को आप लोगों ने चूज किया है। तो शुरू करते हैं और देखते हैं कैसा टाइम सेंसिटिव मैसेज आज आप लोगों के लिए चैनल होना चाहता है फ्रॉम कॉस्मिक रियल्म, फ्रॉम एंजेलिक रियल्म। विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज, लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। ऑफ कोर्स आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूंगी मैं, जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाई। थैंक यू सो मच। चलिए प्लीज स्पिरिट्स मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव। कैसा टाइम सेंसिटिव मैसेज मेरे ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव के लिए चैनल होना चाहता है आज फ्रॉम कॉस्मिक एंजेलिक रियम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नॉर्थ नोड फुलफिलमेंट, वाओ वाओ। कहीं पर पहुंचना चाहते हो, डेफिनेटली कहीं पर पहुंचना चाहते हो। दो तरीके की मुझे इस कार्ड में से ना आप लोगों के लिए दो तरीके की एनर्जीज महसूस हो रही है। एक तो कहीं पर पहुंचना चाहते हो, और एक एनर्जी है कहीं से मुक्ति पाना चाहते हो। किसी टॉक्सिक कनेक्शन से हो सकता है, या फिर टॉक्सिक फैमिली से दूर जाना चाहते हो। ओके, एक फ्रीडम सा आप महसूस करना चाहते हो सकता है कि ये मेडिसिनल फ्रीडम हो। बहुत ज्यादा आपकी हेल्थ इशू चल रही है अभी, मेडिसिन पर बहुत ज्यादा भरोसा करना पड़ता है, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होना पड़ता है आपको। तो मेडिसिनल इंडिपेंडेंसी आप देखना चाहते हो। किसी किसी के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी हो सकता है। फैमिली, टॉक्सिक फैमिली मेंबर से मुक्त होना चाहते हो आप, कि कब ये टॉक्सिक फैमिली मेंबर से हम मुक्त हो सकते हैं। डेफिनेटली आपके लिए विद इन 3 months, किसी किसी के लिए 33 डेज, ओके, किसी किसी के लिए 33 डेज, किसी किसी के लिए 3 months। 33 डेज से लेकर 3 months के बीच में ही आपको फ्रीडम मिलने वाली है कुछ हद तक। जैसे कि फ्रीडम मिलने की शुरुआत होने वाली है, फ्रीडम मिलने की प्रोसेस शुरू होने वाली है। कैसे एग्जाम्पल दे रही हूं मैं, आप लोग समझ पाओगे। आप सपोज आपकी जो हेल्थ इश्यू है उसके लिए आपको 8 मेडिसिन लेना पड़ता है एवरी डे। 8 मेडिसिन, ठीक है, या फिर 7 मेडिसिन, जो भी हो।
आप डॉक्टर के पास जाओगे चेकअप करवाने के लिए तो डॉक्टर बोलेंगे कि अरे तुम तो बहुत ब्यूटीफुल इंप्रूव कर रहे हो, या फिर आपकी हेल्थ तो बहुत ब्यूटीफुल इंप्रूव हो रही है, तो अभी 8 मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है, अभी 8 से आप 5 में आ सकते हो, अब बस 5 मेडिसिन लो और जो 3 मेडिसिन है उनको लेने की जरूरत नहीं है। तो सी कम हो गया है, मेडिसिनल जो डिपेंडेंसी था वो थोड़ा बहुत कम हो रहा है, ऐसे ही अब कम होता शुरू हो जाएगा, आप बेहतर महसूस करना शुरू करोगे, फुलफिलमेंट महसूस करना शुरू करोगे। एक टॉक्सिक टाइम फ्रेम से जैसे कि मुक्ति मिल रही है, टॉक्सिक लोगों से मुक्ति मिल रही है आपको, डेफिनेटली। कुछ जो फैमिली मेंबर्स हैं आपके जो काफी ज्यादा टॉक्सिक हैं, उनसे ना दूर होने का मौका मिल जाएगा, इधर तो आपकी शादी तय हो जाएगी, ठीक है, और नहीं तो दूर कहीं से आपको पढ़ाई करने का मौका मिल जाएगा या फिर काम करने का मौका मिल जाएगा। उससे क्या होगा कि फैमिली से दूर होने का एक चांस आपको मिल जाएगा, खुद पर फोकस करने का चांस मिल जाएगा। अगर बात यहाँ पर डिवोर्स की है और काफी ज्यादा आप डिवोर्स के लिए कोशिश करो लेकिन आपकी डिवोर्स हो नहीं पा रही थी, अब हो जाएगा, अब म्यूचुअल कॉन्सेंट मिल जाएगा डिवोर्स के लिए, या फिर अगर म्यूचुअल कॉन्सेंट मिल गई है एंड प्रोसेसिंग ही लंबा चल रहा है, अपकमिंग 33 डेज से लेकर 3 मंथ्स के अंदर कंप्लीट हो जाएगी ये प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पर जो इलास्ट्रेशन है ना, एक लड़की एक पहाड़ के बिल्कुल ऊंचाइयों पर खड़ी है, तो डेफिनेटली अगर किसी हाइट पर आप पहुंचना चाहते हो, आपकी अगर आप कोई ऐसा काम अगर करते हो जिस काम से नेम फेम रिकॉग्निशन हासिल हो सकती है, उस काम में इधर तो कोई ब्रेक थ्रू आपको मिलने वाला है, और नहीं तो आपका अगर कोई चैनल वगैरह है, डेफिनेटली वो चैनल अब वायरल होने वाला, आपके कंटेंट्स वायरल होने वाले हैं, और भी सब्सक्राइबर्स और भी फॉलोअर्स फैंस आपको मिलने वाले हैं। सो एक फुलफिलमेंट सा महसूस होने वाला है आपको, ओवरऑल अगर मैं बताऊं एक फुलफिलमेंट सा महसूस होने वाला है। जैसे कि फुलफिलमेंट कब महसूस नहीं होती है, जब काम नहीं बनता है ना, जब लगता है कि लैक है लाइफ में, अगर ये कंप्लीट हो जाता तो फुलफिल्ड फील करते, तो डेफिनेटली फुलफिलमेंट अब महसूस होने वाला है। चलिए अब देखते हैं यहाँ से भी, ये डेक मैं बहुत टाइम बाद यूज कर रही हूँ, मैं 5-6 साल पहले इस डेक को यूज करती थी। जो लोग मुझसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं उन लोगों को पता होगा कि ये डेक मैं तब शुरू में यूज करती थी, बहुत पहले यूज करती थी, इसके बाद फिर यूज होना बंद हो गया फॉर नो स्पेसिफिक रीजन। फिर आज मैंने सोचा कि चलो ये डेक यूज करके देखते हैं। फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 3, क्या टाइम सेंसिटिव मैसेज मेरे ग्रुप नंबर 3 के लिए चैनल होना चाहता है? Thank you spirits. Four of spring, be grateful, you have much to celebrate. Oh ho. Deep feelings of peace and happiness, a contented personal life. आपके पर्सनल लाइफ में डेफिनेटली कोई हैप्पीनेस आ रही है, टॉक्सिक लोगों से दूर होकर, ठीक है, खुद के ऊपर फोकस करना, कुछ सच्चे लोग मिलना, डेफिनेटली सच्चा प्यार मिलना। अगर थर्ड पार्टी की इशू आप देख रहे हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन देख रहे हो, ये सब कुछ हटने वाला है, एंगेजमेंट तय हो रहा है, शादी तय हो रही है, अलायंस मिल रहा है, डेफिनेटली आपके पर्सनल लाइफ में हैप्पी न्यूज आ रही है, आपके पर्सनल लाइफ में एक फुलफिलमेंट आ रही है, कॉन्टेंटेड महसूस करोगे पर्सनल लाइफ को लेकर कि अब मुझे कुछ मांगना नहीं है अपने पर्सनल लाइफ को लेकर, जो मांगना था वो मुझे मिल गया है। रिकंसिलिएशन की भी चांसेस यहाँ पर बन रही हैं, ठीक है। तो सेलिब्रेशन का एक माहौल आ रहा है, जैसे कि अगर बात अगेन आप डिवोर्स की अगर यहाँ पर मामला वगैरह कुछ चल रहा था,
उससे मुक्ति मिलेगी, वो कंप्लीट हो जाएगी बेसिकली, ठीक है। वो प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, म्यूचुअल कॉन्सेंट मिल रहा है, तो वो भी एक रीजन ही है आपके लिए सेलिब्रेट करने का, क्योंकि आपको फ्रीडम मिल रहा है। सो पर्सनल लाइफ में जो भी दिक्कतें, जो भी टॉक्सिसिटी आप देख रहे थे, कुछ टॉक्सिक लोगों के लिए, टॉक्सिक पेरेंट्स के लिए, टॉक्सिक फैमिली मेंबर्स के लिए आप दूर होने वाले हो, कहीं दूर जाने वाले हो, वैसे एक फुलफिलमेंट यहाँ पर महसूस हो रही है। ओवरऑल डेफिनेटली आपके पर्सनल लाइफ में एक फुलफिलमेंट आ रही है। ऑल्सो यहाँ पर सेलिब्रेशन के बारे में बात हो रही है। पर्सनल लाइफ सेलिब्रेशन तो हो सकता है कि आप कंसीव कर रहे हो, गोद भराई की रस्म जो होती है, ठीक है, आई होप कि मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ हिंदी। तो वो एक जो रस्म होती है वो हो सकता है, ठीक है। या फिर मे बी 33 डेज या फिर 3 मंथ्स के अंदर आपकी डिलीवरी डेट निकल के आ सकता है, इफ यू आर ऑलरेडी प्रेग्नेंट। डेफिनेटली कोई सेलिब्रेशन का माहौल हो रहा है, स्पेशली आपकी पर्सनल लाइफ को फोकस में रखते हुए। Two of winter, indecision is holding you back. Make the choice that's best for you rather than trying to please others, feeling trapped between the intellectual and the emotional. लाइफ के जिस भी एरिया को लेकर अभी आप कंफ्यूज्ड हो, उस कंफ्यूजन से आपको मुक्ति मिलने वाली है। आप जो टाइम पीरियड यहाँ पर बताया गया है, आप कोई तो डिसीजन लेने वाले हो और उस डिसीजन के थ्रू ये फुलफिलमेंट आने वाली है। ऑलरेडी चॉइसेस हो सकता है देख रहे हो, लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये डिसीजन सही होगा लेना या फिर शायद सही नहीं होगा आपके लिए। लेकिन ये डिसीजन आप लेने वाले हो। अपकमिंग 33 से लेकर 3 मंथ्स के अंदर आप एक डिसीजन लेने वाले हो। उस डिसीजन के बाद आपके पर्सनल लाइफ में, आपके करियर में और भी ज्यादा सुकून आने वाली है। मे भी हो सकता है कि आपके करियर रिलेटेड कोई डिसीजन आप लेने वाले हो, मतलब लेना तो अभी भी चाहते हो, लेकिन बेसिकली डिसाइड कर नहीं पा रहे हो कि क्या करना चाहिए। पढ़ाई छोड़ के वर्किंग इंडिविजुअल बनना है, या फिर वर्किंग जॉब छोड़ के फिर से स्टूडेंट बनना है। मन तो कर रहा है लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो डिसाइड करोगे। अपकमिंग 3 मंथ्स 33 डेज से लेकर 3 मंथ्स के अंदर आप ये डिसाइड करने वाले हो। इसी डिसीजन से ना एक फुलफिलमेंट सा महसूस होगा कि चलो फाइनली अब मैं कुछ कर रहा हूँ जो मुझे, मेरे इमोशंस को फुलफिल कर रहा है। इमोशनली मैं फुलफिल महसूस कर पा रहा हूँ या फिर पा रही हूँ। इमोशनली जो मैं जॉब कर रहा था उसमें मुझे इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं प्राप्त हो रही थी, अब मैं बिजनेस करने के बारे में सोच रहा हूँ, अब मैं बिजनेस करने के लिए इनिशिएटिव ले रहा हूँ, उसमें मुझे इमोशनली फुलफिलमेंट महसूस हो रही है। तो डेफिनेटली कोई डिसीजंस आप लेने वाले हो, कोई ऑप्शन आप चूज करने वाले हो जो अभी भी आपके पास है ये ऑप्शंस, लेकिन आप चूज नहीं कर पा रहे हो। बहुत कुछ और भी चीजें आपके दिमाग में चल रहा है कि करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, लेकिन डिसीजन ले रहे हो एंड इस डिसीजन के मुताबिक आप आगे बढ़ रहे हो। तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि फुलफिलमेंट आ रही है, इमोशनल फुलफिलमेंट। जैसे कि आप अभी ना एक ट्रैप्ड फीलिंग में हो, ट्रैप्ड महसूस कर रहे हो आपको मुक्ति चाहिए, और आपको पता है कि ये मुक्ति अगर पाना है तो आपको कुछ डिसाइड करना पड़ेगा, आपको कुछ न्यू डायरेक्शन अपनाना पड़ेगा, आपको कुछ न्यू चॉइस बनाना पड़ेगा, लेकिन वो आप कर नहीं पा रहे हो। अब करोगे अपकमिंग 3 मंथ्स या फिर 33 डेज के अंदर, जिसकी वजह से ये फुलफिलमेंट आपको महसूस होने वाली है। क्वीन ऑफ विंटर सी, decisive, strong, patient, self-sufficient, funny. Let go of people or things that no longer serve you. Now is the time to focus on your career, unmarried or divorced individuals. Definitely. आपकी मेंटल थिंकिंग, आपकी मेंटल पावर, कॉग्निटिव पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रही है। डिसिसिव बन रहे हो आप, रिस्क टेकर बन रहे हो आप कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन डिसीजन तो लेना है। डिसीजन नहीं लेंगे तो हम स्टक ही रह जाएंगे। डिसीजन लेना है। आप उन हर एक चीज को, हर एक लोगों को पीछे छोड़ रहे हो जो अब और आपको सर्व नहीं कर पा रहा है। उसके लिए आप ओवर थिंकिंग नहीं करो, उसके लिए अब और आप गिल्टी फील नहीं करो, शेम फील नहीं करो, एम्बैरेसमेंट फील नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि जो मुझे सर्व नहीं कर रहा है
मेरे बारे में मुझे ही सोचना पड़ेगा भाई, कोई और नहीं सोच सकता, कोई और मेरी खुशियों को नहीं जी सकता, कोई और मेरे दुख को नहीं जी सकता, मुझे ही जीना पड़ेगा। तो मुझे, मेरा ये हक बनता है कि मैं अपने लाइफ के लिए डिसाइड करूं, एंड यू आर डिसाइडिंग फॉर इट। जिसको आप काफी टाइम से प्रोक्रेस्टिनेट करते आ रहे हो, वो अब फाइनली डिसाइड कर, एंड डिसाइड करके जो स्टेप आप ले रहे हो, उस स्टेप के साथ काफी ज्यादा सुकून आपकी जिंदगी में आ रही है, फुलफिलमेंट आ रही है, फ्रीडम आ रही है। अब आप महसूस करने वाले हो, पता है कि जहां पर मैं पहुंचना चाहता हूं या फिर चाहती हूँ अपनी जिंदगी में, वहां पर फाइनली अब मैं पहुंचने के लिए रेडी हूँ, फाइनली अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ या फिर आगे बढ़ रही हूँ। अपने ग्रोथ पर फोकस कर रहे हो, करियर पर फोकस कर रहे हो। Bottom of the deck है two of autumn, bring fun into everything you do, juggling multiple priorities or jobs, and exceptional talent for multitasking. Definitely आप multitasker बन रहे हो। दो अर्निंग सोर्सेज बनने की यहाँ पर चांसेस हैं, आप वो रिस्क ले रहे हो। मे बी कोई न्यू अर्निंग सोर्सेज, आप कोई न्यू अर्निंग सोर्स को ग्रैब करने के बारे में, शुरू करने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन शुरू कर नहीं पा रहे थे, अब शुरू करोगे। एंड यहाँ पर मल्टीटास्किंग ब्यूटीफुली आप कर पाओगे, और दोनों जगहों से आपको तरक्की देखने को मिलेगा। आप होम मेकर थे, सपोज अभी होम मेकर हो, और आपको साइड बाय साइड मन तो कर रहा था कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ, आप कोई बिजनेस शुरू करो, आप कोई ऑनलाइन काम शुरू करो, लेकिन आप शुरू कर नहीं पा रहे थे, अब शुरू करोगे, डिसाइड करोगे एंड एक्शन लोगे उसके मुताबिक। और सबके सामने स्ट्रिक्टली आप बोलोगे कि मैं ये काम करूंगा, तुम लोगों को साथ देना है दो, नहीं देना है मत दो, लेकिन मैं ये काम करके रहूंगी या फिर करके रहूंगा। और आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, घर भी संभाल रहे हो, काम भी कर रहे हो। अगर आप न्यू मॉम हो, अगर ठीक है, जस्ट मॉम बने हो, और आप सोच रहे थे कि क्या मुझे फिर से जॉब में जाना चाहिए, फिर से काम शुरू करना चाहिए, क्योंकि मेरा जो बेबी है वो काफी ज्यादा छोटा है, स्मॉल है, बहुत लिटिल है, तो क्या अभी मुझे जाना चाहिए, काम शुरू करना चाहिए। आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करोगे, आप डिसीजन लेने वाले हो, और उस डिसीजन के मुताबिक अब आगे बढ़ने वाले हो। आप घर भी संभालोगे, बेबी को भी संभालोगे, एंड आप काम भी करोगे, दोनों ही ब्यूटीफुली आप संभाल पाओगे, एंड यू विल फील दैट फुलफिलमेंट कि आई एम अचीविंग समथिंग, फाइनली आई एम बैक टू माई वर्क, फाइनली आई एम अर्निंग। ओके, सो डेफिनेटली फुलफिलमेंट आ रहा है। यहां से भी देखते हैं क्या है आपके लिए रखा हुआ। आर्कएंजल रैगल, जस्टिस, डिसिप्लिन, हार्मोनी। अब आपकी जिंदगी में जस्टिस आ रहा है। इस डिसीजन के साथ, जो डिसीजन आप लेने वाले हो, उस डिसीजन के साथ, उस एक्शन के साथ अब आपकी जिंदगी में जस्टिस आने वाला है। अब खुद के साथ आप जस्टिस करोगे, एंड जब खुद के साथ जस्टिस आप कर रहे हो, तो पूरी कायनात आपके साथ जस्टिस करने की कोशिश करने वाली है। That's what you will be able to see. आपके डिसीजंस, आपके एक्शन अब आपको फुलफिलमेंट देने वाला है, एंड आपके डिसीजन को फॉलो करते हुए जस्टिस आएगा आपकी जिंदगी में, डिसिप्लिन आने वाला है, हार्मोनी आने वाला है आपकी जिंदगी में। एक्सप्लोरर, ट्रैवलर, वॉन्डरर, आप कोई न्यू चीज, कोई डेफिनेटली न्यू क्रिएशन एक्सप्लोर करने वाले हो। आपका कोई न्यू शौक हो सकता है, कोई न्यू टैलेंट हो सकता है, कोई न्यू स्किल हो सकता है। मे बी ऐसा हो सकता है ऑल ऑफ अ सडन, जो कि मैंने बताया, आप होम मेकर हो लेकिन आपको कोई बिजनेस करने का मन करे, सो समथिंग न्यू यू विल एक्सप्लोर, एंड उसी न्यू चीज के साथ आपकी जिंदगी में मनी भी फ्लो होने वाला है, फुलफिलमेंट भी फ्लो होने वाला है। आप खुद को ऊपर, रीच, पीक ऑफ सक्सेस में जाते हुए देखोगे। अब आर्कएंजल रगुएल का भी कार्ड था 5 नंबर, यानी कि 23 नंबर कार्ड था 5। एक्सप्लोरर कार्ड भी 14 नंबर कार्ड है 5। डेफिनेटली एक चेंज आ रहा है आपके लाइफ में, एक ऐसा चेंज जिस चेंज से अब आप पीस महसूस करोगे, कॉन्टेंटेड, फुलफिल्ड महसूस करोगे। अब कंफ्यूजन, डाउट से कोसों दूर चले जाओगे अब आप। चलिए अब यहां से लास्टली एक कार्ड देखते हैं
क्योंकि एक कार्ड से मैंने रीडिंग शुरू किया था, तो एक ही कार्ड से रीडिंग खत्म भी होगी आज। One card from this deck, please, Mother Universe, for my divine group number 3 collective. Thank you. Beauty, recognition, सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होने वाली है, सेल्फ लव आने वाला है, और भी ज्यादा 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 प्यार करने वाले हो खुद से। आपको और भी ग्रूम्ड रहना पड़ेगा, पता है, क्योंकि आप लोगों के नजर में आने वाले हो, अब नोटिसेबल होने वाले हो। आपके पर्सनल लाइफ में भी लोग आपको तारीफ करने वाले हैं। आपके पार्टनर, आपके स्पाउस अब अट्रैक्टेड फील करने वाले हैं आपके न्यू शेप के साथ, न्यू कॉन्फिडेंस के साथ। अब ये जो आप अर्निंग मेंबर बनने के बारे में सोच रहे हो, इस न्यू रूप को देखते हुए आपके स्पाउस और भी ज्यादा प्यार करने वाले हैं आपको। दैट इज व्हाट आई कैन सी। आपकी हेल्थ बेहतर होने जा रही है, डेफिनेटली। आपके स्किन बेहतर हो जाएंगे, आपके हेयर फॉल कम हो जाएंगे, सेल्फ लव एनहांस्ड हो जाएगी आप में। रिकॉग्निशन आ रही है, मिरर देख रही है ये लड़की, और बहुत ब्यूटीफुल एक कपड़े पहनकर, तो डेफिनेटली रिकॉग्नाइज होने वाले हो आप। किसी एंटरटेनमेंट फील्ड में भी आप हो, वहां पर आपके फैन फॉलोइंग इंक्रीज हो रहे हैं, सब्सक्राइबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, फॉलोअर्स इंक्रीज हो रहे हैं। सो एनीवे दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।